हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में है डॉक्टर जैद मलिक। जैद, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, my name is Zaid Malik. I am from India and I am pursuing my MBBS from Kyrgyz State Medical Academy in Kyrgyzstan. And I am a here first year student in Kasma. And that's all about me. जैद, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन थे। आप किर्गिस्तान ना जाके कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, अर्मानिया, बहुत सारी कंट्री जा सकते हैं, लेकिन आपने किर्गिस्तान ही क्यों चूज किया? देखिए, किर्गिस्तान चूज करने का मेरा सबसे मेन रीजन था टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पर जो एमबीबीएस का टाइम ड्यूरेशन है वो 5.5 इयर्स का है। हालांकि रशिया और भी देश हैं जहाँ मैं जा सकता था, लेकिन वहाँ का टाइम ड्यूरेशन 6 इयर्स का था। तो मैं ये चाहता था कि मैं यहाँ से जल्दी डिग्री लूँ और अपने इंडिया वापस जाऊँ और अपना एफएमजी क्लियर करूँ। यानी फाइनली आप कहना चाह रहे हैं कि आपके कॉलेज का ड्यूरेशन 5.5 ईयर का है और अदर कंट्री जी का 6 ईयर का है, यानी 6 मंथ और दूसरी कंट्री से कम है। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। क्या ये एनएमसी के रूल्स को फॉलो कर रहा है? जी बिल्कुल, एनएमसी के रूल्स को फॉलो कर रहा है। ओके। जैद, ठीक है, आपने किर्गिस्तान चूज किया। अब आप मुझे ये बताएंगे, किर्गिस्तान में आपने किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी ही क्यों चूज किया? आपके पास में ऑप्शन दूसरे कॉलेज भी थे, जैसे ओथ स्टेट था, जलालाबाद था और एशियन था, आईएसएम था, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं नए नए। वहां क्यों नहीं गए आप? किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी क्यों गए? देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है कगमा, ये यहाँ की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। और क्योंकि ये कैपिटल में सिचुएटेड है यहाँ, इसलिए मुझे यहाँ आना था। और दूसरी चीज, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर डमी पे नहीं, कैडिपर पे पढ़ाई होती है। हम रियल बोन्स पे स्टडी करते हैं और काफी चीजें इंडिया से मैच करती हुई मुझे दिखी यहाँ की। जैद, तुम्हें कितने कैडेवर प्रोवाइड कराए उन्होंने? कितने कैडेवर पर आप स्टडी कर रहे हैं? हम 2 कैटेगरीज पे यहाँ स्टडी कर रहे हैं। हमें 2 कैटेगरी प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा। ज़ैद, जो बोन है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में डमी बोन होती है, क्या आपकी रियल बोन है या फिर डमी पे आपकी स्टडी हो रही है? नहीं नहीं, हमें रियल बोन्स प्रोवाइड कराई गई हैं। हम रियल बोन्स पे स्टडी कर रहे हैं यहाँ, ये तो डमी काफी नहीं। ये तो काफी अच्छी बात है। आप रियल कैडेवर आपको मिल रहा है, बोन मिल रही है। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट का यही रहता है कि मैं कैडेवर मिले मुझे और रियल बोन मिले। बहुत सारे कॉलेज में नहीं मिल पाता है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है और आप कर रहे हैं उसमें काफी बेहतर। ज़ैद, किर्गिज़ स्टेट मेडिकल एकेडमी के बारे में कुछ बताओ, अपने कॉलेज के बारे में। क्या अच्छाई है यहाँ पर और क्या बुराइयाँ हैं? थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो। देखिए, किर्गिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट है वो तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर 2-3 चीजें जो मुझे यहाँ आने के बाद बहुत अच्छी लगी हैं। एक तो सबसे पहली चीज, ये एफएमजी पे फोकस फर्स्ट ईयर से ही करते हैं। यहाँ हालांकि यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो भी हमें फर्स्ट ईयर से ही एफएमजी के लिए तैयार करता है। हमारी फिजियोलॉजी की फर्स्ट ईयर से ही एफएमजी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और दूसरी चीज ये कि मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ का जो रेशियो है, एफएमजी क्वालिफाइंग रेशियो है, वो बहुत अच्छा है। मैं आपका भी रिजल्ट देख रहा था मैं, जैसा कि आप उसके खुद एग्जाम्पल हैं। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी क्लियर किया है। आपके बैच का रिजल्ट मैंने देखा है, 90% ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से क्लियर हैं एफएमजी। और काफी अच्छा रिजल्ट है, मैं देखता रहता हूँ, काफी अच्छा रिजल्ट देता है ये यूनिवर्सिटी। ये इसकी बहुत अच्छी चीज है। और तीसरी चीज ये है कि यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत कोऑपरेटिव है। जैसे कि ताहिर सर हैं यहाँ पर, जो इंडियन मैनेजमेंट हेड हैं, वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्पफुल है। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि इंडियन, पाकिस्तानीज या और भी स्टूडेंट्स हैं, फॉरेनर स्टूडेंट हैं, इजिप्शियंस हैं, टर्किश हैं, तो इनमें आपस में भी काफी अच्छी बॉन्डिंग्स हैं। मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो इजिप्ट और तुर्की और पाकिस्तान से भी हैं। तो यहाँ का एनवायरनमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
गाइस मैं आपको बता दूँ मैं भी जिस कॉलेज में ज़ैद गया है, वहाँ से मैं स्टडी करके आ गया हूँ। मैंने भी एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, जो ज़ैद ने अभी बताया। और मैं जिस कैंपस में ये अभी स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, मैं वहाँ पर ऑलरेडी 2018 बैच था मेरा। स्टार्टिंग मेरे ही ईयर से हुआ था कैंपस, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अब ये लोग आए हैं। ज़ैद मुझे ये बताओ वहाँ पर तुम्हें अच्छा क्या नहीं लगा? एज़ अ फॉरेनर स्टूडेंट मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें ज़्यादातर अच्छी लगी हैं। बस यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन बहुत है कि यहाँ पर रशियन लड़कियाँ हैं और काफ़ी खूबसूरत-खूबसूरत लड़कियाँ हैं, जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है और हम बस भटक जाते हैं इधर-उधर और हमें बस ठीक है, समझ गया। लेकिन उन लोगों से तो आप लोग बातचीत तो नहीं करते होंगे ज़्यादा क्योंकि अगर अपने में ही आपस में ही रहते हो क्योंकि आपके कैंपस में तो 450 स्टूडेंट है, इंडियन ही है ऑलमोस्ट तो बाहर जब जाते होगे तब जाके होता है। कैंपस में जब स्टडी का टाइम है वैसे तब तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आपस में ही यहाँ कैंपस में रहते हैं और लेकिन अगर हम बाहर निकलते भी हैं और उनसे बात करते हैं, तो ये लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग फ़ॉरेनर्स को गलत वे में ट्रीट करें या कुछ भी, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। हम बात करते हैं, वो अच्छे से हमें बात करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग आपस में तो रहते हैं यहाँ कैंपस में, लेकिन जब हमें हम बाहर जाते हैं अगर उनसे बात करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से हमसे बात करते हैं, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ भी उनके दिल में फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए या फिर कुछ भी नहीं है, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं वो लोग और कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है उनके बीच में हमारे लिए। ज़ैद अभी एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट मई अप्रैल मई के टाइम पे फॉरेनर और इंडियन के फॉरेनर और लोकल्स के बीच में तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लड़ाई ये सब चीज़ हुआ। तो अभी ऐसा कुछ आपको तो आप नहीं थे लेकिन उसका इफ़ेक्ट कुछ पड़ा या आपको देखने को मिलता है या स्टूडेंट पे कोई फ़र्क पड़ा या फिर आपको कोई वहाँ पर इस तरीके से ट्रीट करता? कुछ उसके बारे में बताओ आप अभी घूम रहे हो वहाँ पर, रह रहे हो। जी ये कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरे भी सुनने में आया था कि ये फॉरेनर्स और लोकल पीपल्स के बीच ये कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ टाइम पहले, बट अब इसका ज़िक्र भी नहीं होता है यहाँ पर और ये लोग काफ़ी गिल्टी हैं अपनी उस हरकत के लिए जो फॉरेनर्स हैं वो सॉरी जो लोकल्स हैं, वो काफ़ी गिल्टी हैं उस चीज़ के लिए और उस इंसिडेंट के बाद शायद ये लोग हमें और ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और मैं बाहर निकला हूँ, मैं घूमा हूँ, यहाँ का कैपिटल भी घूमा हूँ और भी जगहें घूमा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी कंट्रोवर्सी है या फिर थी, मुझे लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था यहाँ। अच्छा, यानी फाइनल क्या कहते हैं जैसे इंडिया में भी बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, कंट्रोवर्सी रहती है, तो कुछ टाइम के बाद में वो प्लेस सही रहता है और कोई ऐसे नहीं होते, ऐसे वहाँ भी है कि अब जी। कुछ ऐसा नहीं है ना? जी, 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 बिल्कुल जी। ज़ैद अगर कोई आपको दिक्कत होती है वहाँ पर कोई तबीयत खराब होती है किसी स्टूडेंट की या फिर कोई इंसिडेंट होता है, कुछ दिक्कत होती है तो आपकी कौन हेल्प करता है? क्योंकि दिन में तो टीचर वो सारे हैं लेकिन कैंपस में आप लोग सब हो, तो उसमें कोई इंडियन मैनेजमेंट या कुछ कौन हेल्प करता है आपकी? देखिए, यहाँ पर इंडियन मैनेजमेंट की तरफ से जो हेड हैं वो सुनील सर हैं और यहाँ पर ताहिर सर हैं जो भी हेड हैं और वो हमेशा ताहिर सर अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर किसी की तबीयत खराब हो या कुछ हो पर्सनली जाकर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसका सारा इलाज कराते हैं और वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं सुनील सर हैं वो यहाँ आते रहते हैं कोई भी कंप्लेन हो कोई प्रॉब्लम हो वो यहाँ पर आकर उसको लेकर उसको सॉल्व कराने की पूरा सॉल्व कराते हैं वो उसको तो इंडियन मैनेजमेंट की तरफ से हमें बहुत हेल्प मिलती है यहाँ पर हमारे जितने भी मसले हैं वो सारे इंडियन मैनेजमेंट ही संभालता है। ज़ैद मुझे ये बताओ आप जो किर्गिज़ स्टेट मेडिकल अकेडमी गए इसमें क्या सोच के गए और क्या-क्या तुमने फ़ायदे देखे जो आप किर्गिज़ स्टेट मेडिकल अकेडमी गए? देखिए यहाँ के जो एम्बेसी है इंडियन एम्बेसी है वो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है और यहाँ के इंडियन एम्बेसडर हैं वो भी यहाँ पर आते रहते हैं विजिट कर से करते रहते हैं हमें उन्होंने अपना टोल फ्री नंबर भी हमें प्रोवाइड किया है हमें कोई भी दिक्कत हो
तो इन इमरजेंसी केस हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ मेन सिटी से लगभग 25 किलोमीटर एयरपोर्ट है। कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर होती है तो हम तो 2.5 घंटे की फ्लाइट लेके तुरंत इंडिया आ सकते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कोई बड़ा डिज़ास्टर या कुछ ऐसा सिचुएशन आती है, जैसे हमारे टाइम पे उस टाइम आई थी कोविड आया था जी, और जी। अभी थोड़े दिन टाइम पहले एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें हुँ, इंडियन एम्बेसडर हेल्प करते हैं। हाँ, बिल्कुल हमारे जी, टाइम पे भी इन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी और उन्होंने फ्लाइट प्रोवाइड कराई थी और जैसे होता क्या है, अगर एम्बेसी दूर है तो उनको एप्लीकेशन मेल से करना पड़ता था। जी, यहाँ मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि हम जाके एम्बेसी गए और जाके एक एप्लीकेशन दी कि हमें फ्लाइट अरेंज कराइए और हमें इंडिया जाना है, तो उन्होंने नेक्स्ट डे जी, अरेंज करा दी थी। तो जी, बहुत जी, सारी सिचुएशन होती है, तो इसमें इंडियन एम्बेसी हेल्प करती है, आप बिल्कुल सही कह जी, रहे हो। और जी, एयरपोर्ट का भी बिल्कुल फ़ायदा मिलता है इससे, जैसे इमरजेंसी कोई आए तो 25 किलोमीटर एयरपोर्ट है, फ्लाइट इंडिया की डायरेक्ट भी फ्लाइट अवेलेबल है और वाया करके भी है, मतलब पहुँच जाएगा हाँ, इंडिया जल्द जी, से जल्द। ये जी, जी, काफ़ी जी, अच्छी चीज़ है वहाँ, जी, ये जी, मैंने खुद भी देखा, मेरे ऊपर भी मेरे टाइम पे भी इमरजेंसी आई, मुझे भी जाना पड़ा था और कोविड का भी टाइम देखा मैंने, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिली थी। जी, 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 ज़ैद मुझे ये बताएँ, आपने सारी चीज़ें बता दी कि आप किस कंट्री गए, क्यों गए, कॉलेज क्यों गए, ये सारी चीज़ें हो गई, इंडियन मैनेजमेंट की बात हो गई। उस कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में मुझे बताओ कैसा है? जो रियल हो वो बताना, ठीक है? जी। देखिए हमारे कगमा में हमारे ग्रुप वाइज़ स्टडी होती है और हमारे 20-20 बच्चों के ग्रुप बना दिए जाते हैं और उनका एक लीडर होता है जो अ, उन ग्रुप को सँभालता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो एनाटॉमी है, फिज़ियोलॉजी है और हिस्टोलॉजी जो है वो इंडिया में शायद एनाटॉमी का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर एक सेपरेट सब्जेक्ट है। और यहाँ पर साइड सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे कि रशियन सिखाई जाती है हमें, किर्गिज़ लैंग्वेज सिखाई जाती है, लैटिन सिखाई जाती है। इन सब के एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होता है वो इस फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा मेड बायोलॉजी का होता है और सेकंड सेम में हमारा हिस्टोलॉजी, फिज़ियोलॉजी और एनाटॉमी का होता है। बाकी साइड सब्जेक्ट हमें सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि लैटिन हो गया, लैटिन हमारे बहुत यूज़ आती है एमबीबीएस में, तो उसको भी हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। सिर्फ रशियन लैंग्वेज हमें सिखाई जाती है ताकि हम यहाँ के लोकल से डील कर सकें और सब अपना डेली हमारे यूज़ आती है रशियन लैंग्वेज, लेकिन उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता। रशियन आपको आने लगी थोड़ी बहुत? जी, थोड़ी बहुत आने लगी है, हम मार्केट में डील कर लेते हैं, लोकल से बात कर लेते हैं, इतनी आने लगी है। как вас зовут? Ah, Mania Zabut Zaid. थोड़ा-थोड़ा सीख गए आप लोग। जी, हेलो को जी। क्या बोलते हैं वहाँ? हेलो को здравствуйте, हाय को? हाय को привет. अच्छा, ठीक है। नमस्ते को क्या बोलते हैं? नमस्ते को हम लोग यहाँ पर नमस्ते को बोल दो सलाम सर। नहीं यहाँ पर हम किर्गिज़ लैंग्वेज अलग है और रशियन अलग है, तो हम लोग को थोड़ा-सा उसको डिफरेंस करने में बताया। अब नमस्ते को हम लोग किर्गिज़ में सलामत बाय बोलते हैं अच्छा, और जी और और हम यस को गुड क्या बोलते हैं? हाँ? यस को क्या बोलते हैं वहाँ पर? यस को हम लोग दा बोलते हैं यहाँ दा। नो को? नो को हम लोग नियत। नियत, नियत जी, बोलते हैं, अच्छा। थोड़ा-थोड़ा जी सीख ऐसे गए ही आप लोग। जी, जैसे गुड मॉर्निंग हो गया उसको हम दोबरी उत्तरा बोलते हैं, गुड इवनिंग को दोबरी दिन बोलते हैं, गुड नाइट को हम दोबरी विचर बोलते हैं और हमें गुड बाय बोलना होता है तो 10 वेदानियाँ बोलते हैं। पक्का-पक्का क्या प्रीवियस बोलते पाका-पाका का मतलब बाय होता है। हैं? मतलब आप लोगों ने सीख लिए ऑलमोस्ट जी, जी। थोड़ा-थोड़ा, काम चल जी। जाता है आपका। जी, 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 अ, जी। स वहाँ पर लड़के को क्या बोलते हैं? लड़कियों बॉय को को? यहाँ मालचिक मालचिक बोलते हैं। और लड़की को? लड़की को यहाँ पर देवुचका बोलते हैं। दिवज का? जी। ओके। तो ऑलमोस्ट जो कॉमन वर्ड हैं यूज़ करने वाले वो आपने सीख लिया, उससे काम चल जाता है। जी, 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 जी। सही है, सही यहाँ बढ़िया। की जो काउंटिंग्स हैं वो भी इंडिया से बहुत अलग हैं। हम वहाँ पर 1, 2, 3 पढ़ते हैं, यहाँ पर हम अदीन, दुआ, त्री, बात छित्री, करते ब्यात हैं पढ़ते हैं। आपके सेम वो सेम है। हाँ जी।
ये अभी याद है अभी मुझे। जी, 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 जी। अच्छा, ठीक है मतलब काउंटिंग तो बहुत ज़रूरी है वरना वो लोग कैलकुलेटर दे देते हैं, लिख के देते हैं कि इतना हो गया हाँ, हाँ, भाई। हाँ, 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 वो दे देते हैं लेकिन काउंटिंग सब जब सीख ली हैं तो हम लोग कन्वर्सेशन में बहुत आसानी हो जाती है और ये लोग भी बड़ा खुश होते हैं कि हम इनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं और इनसे इनकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अच्छा कभी टैक्सी से जाना हुआ और आपको नए हो, आपको लैंग्वेज नहीं आती तो कैसे क्या करते हो मतलब? हम लोग को अगर हम जैसे स्टार्टिंग में आए थे तो मेरे को लैंग्वेज की बड़ा बैरियर आया था यहाँ पर, तो हम लोग गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करते थे और ये लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, इन लोगों को भी पता है कि स्टार्टिंग में ये आए हैं तो ये नहीं बोल सकते, तो वो भी हमसे खुद सामने से बोल देते थे कि गूगल ट्रांसलेटर खोल लो, हम आपस में कन्वर्सेशन कर लेते हैं। मतलब लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, गूगल अगर आता है तो बोल लो, हाँ नहीं जी, आता है गूगल नहीं ट्रांसलेट। आता तो आप ट्रांसलेटर यूज़ कर लो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। उन लोगों के फ़ोन सारे फ़ोन में गूगल ट्रांसलेट है, खुद के भी जी, जी, रहता है, जी। तो काफ़ी जी, जी। ईज़ी है, लैंग्वेज का कोई काफ़ी मसला नहीं। कोई मसला नहीं। अच्छा ये जो आपका कॉलेज है, इसमें फर्स्ट ईयर में जहाँ रह रहे हो आप, यहाँ पर एक कैंपस बना हुआ है। तो उस जी। कैंपस के बारे में थोड़ा बताओ, हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है वहाँ का और क्लासें कहाँ लगती हैं, कैसे क्या या बाहर जाना पड़ता है क्या? देखिए, यह जो कैंपस है हमारा, ये ताज तोबो नाम की एक जगह है, वहाँ सिचुएटेड है और ये बिश्केक से काफ़ी पास में है। फर्स्ट ईयर हम लोगों को यहाँ दिया जाता है ताकि हम यहाँ की चीज़ें सीख लें और काफ़ी अच्छे से समझ लें ताकि हम सेकंड ईयर से फिर मेन कैंपस में ट्रांसफ़र हो जाएँ और मेन सिटी में चले जाएँ। हम लोगों का यहाँ पर एक कैंपस है जिसमें हमारे हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है, बॉयज़ हॉस्टल जो हैं वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हैं, 2 हॉस्टल्स हैं, एक इंडियंस के लिए है और एक पाकिस्तानी एंड अदर स्टूडेंट्स जैसे कि फॉरेन स्टूडेंट हो गए उनके लिए है। और कैंपस भी अंदर हमारा जो कॉलेज है वो भी अंदर ही सिचुएटेड है। हम लोग बस हॉस्टल से निकलते हैं और जस्ट हमारे हॉस्टल के अपोज़िट साइड में ही हमारा कॉलेज है। ज़ैद वहाँ पर गर्ल्स सेफ्टी को लेके क्या है? जैसे गर्ल्स सेफ हैं यहाँ से जो इंडिया से या दूसरी कंट्री से गर्ल्स गई हैं, वो सेफ हैं या नहीं है? जी, गर्ल्स यहाँ पर बहुत सेफ हैं और गर्ल्स की सेफ्टी के लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी इन लोगों ने हेल्पफुल चीज़ें प्रोवाइड करा रखी हैं उनको। जैसे कि उनके वो हॉस्टल वार्डन्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, कोई भी उनका हॉस्टल जो है वो 9:30 बजे शाम में क्लोज़ हो जाता है, उसके बाद वो बाहर नहीं निकल सकते। और यहाँ पर जो मेन गेट है उस पे भी जो गार्ड्स हैं वो यहाँ के गार्ड नहीं रहते हैं इंडिया की तरह, वो पुलिस वाले होते हैं, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर एज़ अ गेट गार्ड लगाई जाती है, बट वो रियल में पुलिस वाले होते हैं पिस्टल भी यहाँ के। रखते हैं? जी, जी, वो पिस्टल रखते हैं क्योंकि अच्छा, वो अच्छा। प्रॉपर पुलिस वाले होते हैं। तो वो लोग भी एंट्री और एग्ज़िट पे सब कुछ चेक करते हैं और किसी को भी लेट नाइट एंट्री नहीं देते हैं यहाँ पर। काफ़ी स्ट्रिक्टनेस रहती है फर्स्ट ईयर में। अच्छा, गर्ल्स वहाँ पर सेफ हैं और आपके कैंपस के लिए उन्होंने 2 पुलिस वाले दे रखे हैं, जिनके पास में जी, पिस्टल भी है। तब कोई जी, दिक्कत-विक्कत ऐसा नहीं होता है, वहाँ जी, पर आप लोग सेफ हो। जी अच्छा, और एक चीज़ और ज़ैद भी है जी, एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर आउटसाइडर्स की एंट्री नहीं है कैंपस में, चाहे वो सीनियर्स हों या फिर कोई लोकल हो, वो किसी की भी एंट्री कैंपस के अंदर नहीं है। अगर आपको किसी से मिलना है, आपका सीनियर है या फिर आपका नोन है, तो आप कैंपस के बाहर जाके उससे मिल सकते हैं, लेकिन कैंपस के गेट के अंदर किसी की भी एंट्री नहीं है। ये बहुत अच्छी सेफ्टी का मेजर है इस कैंपस का। हाँ, कोई भी बाहर से आएगा कुछ हाँ, कोई भी बाहर से आए तो फिर वो इन्वॉल्व होता है बहुत सारी जी, चीज़ों जी, में तो फिर दिक्कत जी, होती है। जी, सब दिन-दिन जी, में आए और फिर चला जाए, रात में कोई जी, भी जी, या दिन में जी, वैसे जी, एंट्री जी, बिना एंट्री परमिशन। नहीं। जी, 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 ज़ैद मुझे ये बताओ जैसे कि आप तो अभी कैंपस में रह रहे हो, लेकिन आपके जी, सीनियर हैं वो तो मेन सिटी में रह रहे हैं, तो जी। वहाँ पर गर्ल सेफ्टी कैसे है? आपकी सिटी में कैसा है? देखिए, सिटी जो मेन सिटी है यहाँ पर, वहाँ पर जो सीनियर गर्ल्स हैं, मेरी उनसे बात हुई है और वहाँ पर क्योंकि ये देश जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत सपोर्ट करता है और क्योंकि यहाँ पर जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ के जो है उनको मानते हैं। अगर कोई लड़की अकेली भी यहाँ पर बाहर निकलती है, तो यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है कि जैसे कि और देशों में होता है या फिर हम इंडिया में ही देख लेते हैं कि वुमेन सेफ्टी का
इतना वो वहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई लड़की अकेली रात को भी निकल रही है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको कुछ बोल दे या उसको टच भी कर ले या कुछ भी, चाहे वो नशे में हो या ना हो। यहाँ के बहुत स्ट्रिक्ट कानून हैं इस चीज़ को लेके कि गर्ल्स के सेफ्टी के यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स की सेफ्टी की तो फ़िक्र ही नहीं करनी है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि गर्ल्स सेफ है वहाँ पर। जी। ज़ैद मुझे ये बताओ आपका क्या प्लान है कि आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में आप वहीं से सेटल होना चाह रहे हैं या इंडिया आएँगे? क्या प्लान है आपका? थोड़ा अपने बारे में बताओ। देखिए मेरा प्लान्स तो ये है कि मैं मेरे साथ जर्मन के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं उनसे अभी लैंग्वेज सीख रहा हूँ, जैसा कि मैं रशियन लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ, तो मैं लैंग्वेज पे कमांड बना रहा हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद मैं जर्मनी से पीजी करूँ। और इसीलिए मैं उनसे यहाँ वहाँ की लैंग्वेज सीख रहा हूँ ताकि लैंग्वेज पे कमांड बन जाए और मैं वहाँ से पीजी कर सकूँ। और दूसरा मेरा प्लान ये है कि मैं 4th ईयर में जाके असेंबली दूँगा। अगर ऐसा होता है असेंबली में निकाल सकता हूँ, मैं क्वालीफाई कर लूँगा, तो मैं वहाँ से यूएसए से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके और फिर फाइनली इंडिया आने की कोशिश करूँगा। और अगर इसमें मेरा लक साथ नहीं देता है या कुछ भी सिचुएशंस होती हैं, तो फाइनली मैं इंडिया आके अपना एफएमजी दूँगा। अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वहाँ गए हुए, क्या आपने ऐसा कोई एफर्ट डाला है कि आप यूएसएमएल जैसे आपने लिया, बहुत बड़ा नाम लिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था यूएसएमएल का। आपने बोला ये बहुत बड़ी बात है कि आपने फर्स्ट ईयर में जाके यूएसएमएल का बोला। मुझे ये बताओ यूएसएमएल के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो आप? पढ़ रहे हो या फिर कुछ सोचा है अभी खाली नाम ही लिया है? देखिए, जैसा कि अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने अभी ये सारे प्लान सोच रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सोच रखे हैं, मैं इस पे वर्कआउट भी कर रहा हूँ। मैं डेली अपना टाइम अलग से निकालता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जर्मन सीख रहा हूँ। मैं अपनी क्लासेस के बाद अपने फ्रेंड से जर्मन सीखता हूँ। काफ़ी अच्छे से वो मेरे को बताते हैं सारी चीज़ें और मैं उनसे रोज़-रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। और ऐसे ही मैं असेंबली के लिए भी अपने तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर। और उसको भी मैं अब टाइम दे रहा हूँ धीरे-धीरे। ठीक है, ये तो यार काफ़ी अच्छी बात है। आप अभी से थोड़ा-थोड़ा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं अभी और इतना डेडिकेटेड हैं अपने फ्यूचर को लेके। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरे को एक ही पता था कि एफएमजी निकलना है, पहले अटेम्प्ट में निकालना है बस वही जर्मन का या फिर ये जो यूएसएमएल का सोचा ना यूएसएमएल का तो सोचा ही नहीं था कि हमसे कहाँ निकलना है यूएसएमएल। ठीक, अच्छी बात है ये, काफ़ी अच्छा लगा सुन के और इस पे आप करो, कोई भी हेल्प चाहिए तो बताना उसके रिगार्डिंग, हम आपकी हेल्प करेंगे और कोई भी हेल्प चाहिए तो हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं, अगर कुछ हेल्प चाहिए। बाकी अपनी स्टडी आप कंटिन्यू करो, बहुत अच्छा लगा सुन जी। के ये। ज़ैद मुझे ये बताओ कि आप ठीक है यूएसएमएल के बारे में बता दिया, जर्मन के बारे में बता दिया, आप एफएमजी के बारे में बताओ, एफएमजी के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे या आपके सीनियर कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? मुझे तो मालूम है, मैं तो करके आया हूँ, लेकिन आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का कैसा क्या चल रहा है? देखिए अपार्ट फ्रॉम यहाँ की क्लासेस जो हैं उनको छोड़ दिया जाए तो उसके बाद हमारी एमसीआई क्लासेस लगती हैं। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में हैं और अभी से हमारी फिजियोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई है। आफ्टर फिजियोलॉजी हमारी एनेट शुरू हो जाएगी और एनेट के बाद हमारी बायोकेमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हमें फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करा दिए जाएँगे और ऐसे ही लगातार सेकंड ईयर के सेकंड ईयर में और ऐसे ही करते-करते फिफ्थ ईयर तक हम जाएँगे। और हमारे सीनियर्स जो हैं उनका 5th ईयर तक एक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो कि ईयर वाइज़ होता है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी इस ईयर में हो गया, फिर सेकंड ईयर के सेकंड ईयर में। ऐसे ही बट 5th ईयर में 4th और 5th ईयर में जाते-जाते उनको ये सिलेबस फिर से रिवाइज़ किया कराया जाता है स्टार्टिंग से। और यही एक रीज़न है शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ का एफएमजी रेट बहुत अच्छा है। हमारे इंडिया जाने से पहले-पहले हमारा 2 से 3 बार हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के भेजते हैं ये लोग।
बिल्कुल तो ज़ैद तुमने सही कहा है कि जैसे मेरे टाइम पे तो कोविड आ गया था, 3rd ईयर मेरा ऑनलाइन हुआ था, तो ऑनलाइन भी क्लासें वो मैंने नहीं ली, वो अलग बात है। लेकिन 1st ईयर का में भी टीचर आए थे, 2nd ईयर में भी आए, 3rd ईयर में ऑनलाइन चला था, 4th ईयर में भी टीचर आए, 5th ईयर में आए। क्या ये जो है ना टीचर काफ़ी हेल्प करते हैं, इंडिया से टीचर जाते हैं, एक तो हमारी आदत होती है कि हमें जैसे जैसे नीट की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसमें न जैसे हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें जो है टीचर जो पढ़ाते हैं जैसे इस टाइम चल रहा है पीडब्ल्यू, एलन आकाश ये चलता है, हुँ, तो हुँ, इनसे पढ़ने की आदत है। तो हमें यही जी, वाला एनवायरनमेंट चाहिए। तो मैंने देखा है ये कॉलेज वाले काफ़ी हेल्प करते हैं कि इन टीचर को बुला के ही आपका सिलेबस जी, कंप्लीट कराते हैं, जिससे हेल्प जी, मिल जाती है। मैंने और बहुत सारी कंट्री में देखा है कि टीचर कोई ज़्यादा जाते नहीं है, सिर्फ़ यही किर्गिस्तान में ज़्यादा जाते हैं, वो भी कुछ ही कॉलेज में जाते हैं। तो उससे हेल्प मिल जाती है और एफएमजी पहले अटेम्प्ट में निकालने का रीज़न यही है। मैं अपना भी बता दूँ, जी, मेरा भी एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है इन टीचर की वजह से। मेरे जी, कॉलेज में अपने कॉलेज में ये टीचर आते थे, इनका पढ़ा कि एटलीस्ट क्लास तो कर लेते थे, उसके बाद में जी, रिवीज़न होता रहता था। जी, तो उससे काफ़ी हेल्प है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दैट जो भी कदमा के स्टूडेंट हैं, ये टीचर जो आएँ, तो उन टीचर की क्लास ज़रूर करना ही करना है। जी, इंडिया से ये लोग जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलेंगे, नहीं यार मैं प्रेप से पढ़ रहा हूँ, नहीं मैरो से पढ़ रहा हूँ, ये टीचर कौन जी, आया है जी, या ये टीचर कौन-सा आया है। नहीं, वो टीचर हमसे बेहतर है, ठीक है? उससे जी, पढ़ना ही पढ़ना है। कम से कम एटलीस्ट एक बार सिलेबस जो होगा गो थ्रू तो हो जाएगा, आइडिया तो हो जी, जाएगा। जबकि जी, जैसे प्रेप मैरो से या और भी ऐप से करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है करने में और ये टीचर जी, जल्दी से जल्दी आते हैं और करा के चले जाते हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो आप लोगों से भी जी, मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी टीचर आए, इनकी क्लास मिस मत करना। अगर जी, पहले अटेम्प्ट में एफएमजी निकालना है, तो इनकी कोई भी क्लास मत मिस करना, चाहे टीचर कोई भी आया हो। चाहे उसका रेट कितना भी गिरा हुआ हो, लेकिन आप क्लास ज़रूर करना। मेरा एफएमजी पहले अटेम्प्ट में निकलने का रीज़न यही है, मैंने इन लोगों की क्लासें करी थी। और क्लास जी, कोई भी नहीं छोड़ी थी। मेरे साथ वाले कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि नहीं ये टीचर अच्छा नहीं है, ये हम तो उससे करेंगे, हम प्रेप से कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बहुत सारे तुम लोगों को भी बोलेंगे कि ये हुँ, कौन-सा टीचर है, अच्छा नहीं है। इससे तो बढ़िया हम प्रेप से कर लेंगे, ये बेसिक नहीं पढ़ा रहा है, ये नहीं कर रहा है। बहुत से दुनिया भर की बातें हो रही हैं, लेकिन आप क्लास करना। जी, जो लोग क्लास कर लेते हैं एटलीस्ट वो सिलेबस से 5-6 दिन में क्लास कर 5-6 दिन में फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा टाइम लेते हैं ज़्यादा। बाकी जैसे 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में क्लासेस चलेंगी तो एक सब्जेक्ट 5 से 6 दिन में कंप्लीट करा देते हैं या फिर 7 दिन में कंप्लीट करा देते हैं, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। बट एक बार सब्जेक्ट हो जाता है तो आपके ब्रेन एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको एटलीस्ट उस सब्जेक्ट की नॉलेज आ जाती है, टॉपिक क्या है, क्या सिलेबस है, वो सब आ जाता है। जब जैसे कि आप मैं बताऊँ आपको 4th ईयर में जब आप होंगे तो टीचर आ रहे हैं, आपने कंप्लीट 5th ईयर में भी वो टीचर आएँगे, आप 5th ईयर फिर करो तो जी, डबल-डबल हो जाता है, आप लोग कर लोगे। जी, अगर मैं अगर हुँ, 80 मैं अगर रियल बताऊँ कि अगर आप लोग इन्हीं टीचर की क्लासें कर लेंगे तो आप एफएमजी पहले अटेम्प्ट में निकाल लेंगे। ये जी, मैं जी। गारंटी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये टीचर कोई भी आए, इसका रिव्यू आपके साथ वाले आपके सीनियर कोई भी रिव्यू अगर बेकार दे कुछ उनकी किसी की बातों में नहीं आना है, इनकी क्लास से ज़रूर करना ही करना है। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर दत्ताप। हम लोग भी एफएमजी की क्लासेस अटेम्प्ट करते हैं और टीचर जो हैं इंडिया से आते हैं और हमें पढ़ाते हैं और हालाँकि मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है कि जब मैं उनकी क्लास अटेम्प्ट करता हूँ, तो मैं आधी क्या 80 टू 90% चीज़ें मुझे क्लास में ही समझ आ जाती हैं और क्लास में ही सब दिमाग में बैठ जाती हैं, एकदम रट जाती हैं मुझे और उसको शायद ही ये मैं कि 1-2 बार रिवाइज़ करता हूँ और फिर वो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरा बिल्कुल परफ़ेक्ट हो गया है। ये टॉपिक मेरा परफ़ेक्ट हो गया। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो लोग और क्लास में ही सारी चीज़ याद हो जाती है हमें। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है और आप जैसे ज़ायद आप इस कॉलेज में गए, आपके बहुत सारे फ्रेंड रशिया, जॉर्जिया या फिर उज़्बेकिस्तान गए, उन लोगों से एक बार बात करना, तो उन लोग वो बता देंगे कि यार अभी तो हमारा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जब जी, आप कंप्लीट करके आओगे फर्स्ट ईयर तो आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आपकी कंप्लीट होगी, जबकि उन लोगों का उन्हें पता तक नहीं होगा सिलेबस पूरा एनाटॉमी का क्या है, बायोकेमिस्ट्री का क्या है, फिजियोलॉजी का क्या है। तो एटलीस्ट तुम्हारा सिलेबस तो पूरा कर देते हैं। अब रिवीज़न करना तो वो तो आपके हाथ में है। बहुत सारे जी, बच्चे जी। नहीं करते लेकिन एक बार पढ़ लिया जाता है उसको। जी, जी।
ज़ैद मुझे ये बताओ कि आप वहाँ कॉलेज में गए, आपके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जैसे कि मैं सुनता हूँ कोई दूसरी कंट्री गया या कहीं गया आपके कॉलेज में गए हैं कि उसके साथ फ्रॉड हो गया, उसका पैसा चला गया, ये सब चीज़ें। तो आपके साथ में या आपके फ्रेंड के साथ में ऐसा कुछ हुआ? नहीं देखिए, अभी तक तो मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं आया है और यहाँ पर जो आईएसएम एजुटेक है, वहाँ पर ही सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं और हम लोग की फ़ीसेस या जो भी है हमारा मनी को लेकर या फिर इन सब चीज़ों को लेके वो आईएसएम एजुटेक ही सँभालता है और क्योंकि ये सिंगल कम्युनिटी है तो ऐसा कुछ भी फ्रॉड नहीं हुआ है, सबके फ़ीस वहीं सबमिट होती हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनके और मुझे तो भेजने वाले आप ही हैं। तो इंडिया में अगर हो तो इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया में अगर किसी एजेंट ने या किसी ने फ्रॉड किया हो तो उसका अंदाज़ा लेकिन यहाँ पर जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, साथ के हैं, मैं खुद हूँ, हम लोगों के साथ किसी में भी ऐसा कोई फ्रॉड वग़ैरह नहीं हुआ है और यहाँ पर सीनियर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आया था तो मेरे को रिसीव करने एयरपोर्ट सीनियर्स आए थे, आपने भी कुछ लोग भेजे थे। तो उन लोगों ने मेरा यहाँ पर सब सेटल कराया, सब हॉस्टल मेरे को अलॉट कराया और सारी चीज़ें मेरे को बताई कि यहाँ से ये है, यहाँ पर ये है और उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की, यहाँ सीनियर्स बहुत हेल्पफुल हैं और मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्रॉड किसी के साथ हुआ हो या फिर ऐसा कुछ भी हुआ। ज़ैद जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेरा फ्रेंड जो है उज़्बेकिस्तान में है, मेरा रशिया में है या जॉर्जिया में है, मैं वहाँ जाऊँगा। तो ऐसा कुछ है कि जहाँ कहीं फ्रेंड है वहीं जाना चाहिए या फिर जैसे आप गए हो, तो आपको कुछ ऐसा दिक्कत हुआ कि आपका जानने वाला नहीं है या फिर कोई ऐसा दिक्कत कुछ? नहीं मुझे तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरे तो कोई जानने वाला नहीं था यहाँ पर और जैसे कि आपने मुझे भेजा था तो आपके जूनियर्स जो थे वही हैं, लेकिन ऐसा कोई ख़ास जानने वाला मेरा रिलेटिव या मेरा कोई पहले से फ्रेंड यहाँ नहीं है और मैं ही नहीं यहाँ पर और भी मेरे साथ के मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका यहाँ कोई सीनियर या फिर कोई भी जानने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर आती नहीं है। जिससे कि हमें सीनियर्स की हेल्प नॉर्मली जो सीनियर्स हैं हमारे चाहे वो हमारी जान के हों, पहचान के हों, उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन वो लोग हमें वैसे ही हेल्प करते हैं, जैसे कि अपने ब्रदर की तरह ट्रीट करते हैं। और मेरे साथ काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका कोई नोन नहीं है यहाँ पर, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर सीनियर्स भी बहुत हेल्प करते हैं और मैनेजमेंट भी बहुत हेल्प करता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है कि हमारे कोई जानने वाला है तभी हमें यहाँ आना चाहिए। अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि मेरा कोई जानने वाला है वहीं जाऊँ, तो यहाँ अगर आना चाह रहा है कोई तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके की। नहीं, कोई ज़ैद मुझे ये बताओ वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और कितना टेम्परेचर तक जा रहा है और स्नोफॉल हो रही है, कैसा एनवायरनमेंट है वो थोड़ा-सा मुझे बताओ? जी, हम जहाँ पर सिचुएटेड हैं, ये पहाड़ी एरिया है, आस-पास में पहाड़ हैं यहाँ पर और एनवायरनमेंट तो काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, बहुत ज़्यादा साफ-सफाई है और रही बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर यहाँ -15 पर जा रहा है, स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर। डेली ओके। हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि यहाँ स्नोफॉल लगातार हो रही है। और मैंने यहाँ सुना है कि किर्गिस्तान को सेंट्रल एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि हाँ, वाक़ई में ये स्विट्ज़रलैंड ही है, यहाँ बेहद खूबसूरती है और यहाँ की स्नोफॉल तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लाजवाब है। तो स्नोफॉल देख-देख के अब तो शायद बुरा लगने लगा होगा डेली-डेली वही बर्फ। हाँ, एक्चुअली क्या होता है हम लोग जब क्लासेस करने जाते हैं, तब हमें बड़ा बुरा लगता है कि कहाँ ये स्नोफॉल और कहाँ हमारी क्लासेस तो उसमें थोड़ा-सा लगता है हमें कुछ टाइम के लिए लेकिन इस सब को अपार्ट इसको एन्जॉय करना बहुत ही अच्छा है मतलब इस सब को एन्जॉय हमने करा है और ये हमारे लिए मोमेंट्स बन गए हैं, लाइफ़ की मेमोरीज़ बन गई हैं, अब ये ज़िंदगी भर हमें याद रहेंगी। अच्छा ज़ैद बिश्केक सिटी कैसा है घूमने में या फिर खूबसूरती में? बिश्केक सिटी काफ़ी अच्छा है। मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ घूमा हूँ और बिश्केक सिटी भी काफ़ी अच्छा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स या फिर आप वहाँ घूमेंगे तो आपको लगेगा कि आप यूरोप की किसी सिटी में आ गए हैं। और यहाँ पर जो
मार्केट्स हैं या जो भी हैं वो हमने देखा है कि इंडिया की तरह ही हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महँगा हो चीज़ें, मतलब नॉर्मली एज़ कम्पेयर टू इंडिया ही है सारी, इंडिया की तरह ही है सारी चीज़ें। ठीक है दैत, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो बताया वो मेरे साथ फर्स्ट ईयर में 2018 में हुआ था, वही तो सेम चीज़ें मुझे याद आ रही थी कैसे-कैसे आपने बताया, और मेरे से काफ़ी बेहतर हो चुका है आपका कैंपस तो, जब मेरा टाइम था उससे काफ़ी बेहतर है। स्नोफॉल भी गिर रही है इस टाइम पे, शायद जी, मैंने जी, सुना है। हाँ। हाँ क्या ही हो जी, जाएगा, स्नोफॉल। एनवायरनमेंट वाला रह गया ना, ठीक है। हाँ। ज़ैद वहाँ पर आपके साथ में मुस्लिम भी स्टूडेंट हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, ठीक है? और वहाँ पर सिटी में जो आपकी कंट्री है उसमें मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो ऐसा कुछ लगा कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम या कैसे रहते हो आप लोग? कोई दिक्कत हुआ हिंदू-मुस्लिम ऐसा कुछ रहता है वहाँ कुछ? नहीं, यहाँ पर हिंदू-मुस्लिम्स का कोई ज़िक्र नहीं है, यहाँ पर हिंदू-मुस्लिम्स में कोई लड़ाई नहीं है, हम सब भाइयों की तरह रहते हैं। इवन दो मेरा रूममेट भी एक नॉन मुस्लिम है, हिंदू है। लेकिन यहाँ पर वो हम लोग उसका भी इतना ध्यान रखते हैं, वो हमारा भी इतना ध्यान रखता है कि जैसे ही नमाज़ का टाइम होता है, कभी-कभी हम भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें याद दिलाता है कि तुम्हारा नमाज़ का टाइम हो रहा है, जाओ जाकर नमाज़ पढ़ो। तो काफ़ी फ्रेंडली है यहाँ पर, हिंदू-मुस्लिम्स का कोई ज़िक्र नहीं है, कुछ नहीं है और बस हम लोग आपस में काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं। जैसे अभी दिवाली आया था फेस्टिवल इनका नॉन मुस्लिम या जी, हिंदुओं जी, का, जी, जी। कैसे सेलिब्रेट किया आप लोग उसमें साथ में थे या फिर उन लोगों ने अपने अकेले कैसे क्या रहता है? ऐसा तो नहीं कि नहीं, नहीं, उनका नहीं। फेस्टिवल आया और आप लोग साइड हो गए ऐसा कुछ क्या रहता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इन लोगों का दिवाली का फेस्टिवल हुआ था जिसमें हमने काफ़ी एन्जॉय किया था। हमने भी बढ़-चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट किया था और सिर्फ़ दिवाली ही नहीं, अभी क्रिसमस भी आ रहा है, उस पे भी हम इवेंट कर रहे हैं और हम उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, कोई भी हो, हम उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने सीनियर से मेरी बात हुई थी, तो उन लोगों ने मेरे को ये बताया था कि लास्ट ईयर रमज़ान में ये लोग ने जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, सहरी, इफ्तार मतलब हमारे साथ रहते हैं और ये लोग उतना ही कोऑपरेट करते हैं जितना हम इनके में कोऑपरेट करते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि हिंदू मुस्लिम्स या फिर कुछ भी हो है। हमें लगता ही नहीं है कि हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी है। हम इनके साथ होते हैं और ये हमारे साथ होते हैं हमेशा। बढ़िया है, मतलब आपको हिंदू-मुस्लिम वाली कोई वहाँ बात नहीं आती है, चाहे नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, कोई भी वहाँ पर आराम से अच्छे से रह सकता है, अपनी स्टडी करने आप पढ़ने गए हो, आप लोगों को इससे कोई जी, मतलब नहीं रहता है। जी, जी। ठीक है ज़ैद, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव बताया और आने वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा ये हमारा। और किसी को भी अगर कोई भी डाउट है कॉलेज से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो ज़ैद से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है या फिर मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैंने अपना नीचे इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या ज़ैद को भी कर सकते हो। और यहाँ मैं बता दूँ आप लोगों को, मैंने भी इसी कॉलेज से कंप्लीट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी निकाल के और मैं इंडिया में अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी आपका डाउट है या आप कोई से ईयर में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कोई से भी ईयर में है और एफएमजी के लिए थोड़ा डाउट है, कैसे प्रिपेयर करें, क्या नहीं करें, उसके लिए भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर दें। मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, नीचे मैंने इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है? थैंक यू एवरीवन, आपने पॉडकास्ट इतना देखा और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आने वाले हम पॉडकास्ट लेंगे और भी कंट्री के लेंगे, जितने भी कंट्री हम उसको कवर करेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट वहाँ की रियलिटी देख सके, उस कॉलेज की, उस कंट्री की जो रियलिटी है वो देख सके ताकि जाने से पहले उनको कोई दिक्कत ना हो, सब पता रहे। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके आपके साथ में। थैंक यू एवरीवन।